तो हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बैक विथ आवर अनदर वीडियो। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालोगे और उसका क्या मेथड होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ की आप डेफिनेशन देख लीजिए। संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों में से कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर। सबसे पहले आप क्या करोगे एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके 620 का। दो नंबर से हमारे पास, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो सबसे पहले आप डिवाइड करते हो 2 से, देन 3 से, देन 5 से, देन 7 से। 2 से करोगे 3, 3 से करोगे 1। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3, दोनों की पावर एक एक है, ये लगा दिया। फिर आप लिखिए 20 का, 2, 10, फिर 2, 5, फिर इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 20 का 2 इंटू 5, या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है, 5 की पावर 1। अब एचसीएफ का फंडा क्या होता है कि एचसीएफ में आप पहले तो दोनों में से कॉमन जो फैक्टर है वो लेते हो। तो 2 यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो मैंने 2 को ले लिया। फिर उसकी लोवेस्ट पावर, सबसे कम घात आप लेते हो। सबसे कम क्या है, एक बार, तो ये एक बार, तो इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये 2 हमारा इसका एचसीएफ हो गया। किसका, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। समझ में आया। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके पास। जैसे आपके पास 12 और 36, इसका एचसीएफ आपको पूछा है। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 2, ये आपके पास 12, तो 2 कितनी बार गया, 6 बार, फिर 2, 3, फिर 3, फिर 1। तो 12 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 36 है आपके पास, इसका 2 करोगे 18, 2 करोगे 19, 2 करोगे 3, इसमें 3 दोगे आप, 2 का डिवाइड नहीं जाता, 3 का 3, 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 36 का 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एचसीएफ का फंडा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है, 3 है, तो 2 क्रॉस 3। सबसे कम पावर 2 की, दोनों में 2 ही है, तो 2 ही आएगी सबसे कम। 3 की इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो सबसे कम 1 इधर। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 3, 12। 12 अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करती हो। तो 12 क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है। और इससे निकालना कैसे है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टर के बाद उसमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको लिखोगे और उसकी लोवेस्ट पावर को आप यूज़ करोगे। तो आई होप आपको एचसीएफ का फंडा समझ में आया होगा। तो अब आपको बताता हूँ मैं एलसीएम के बारे में। इन्हीं का एग्जाम्पल हम लेंगे 620 का और 1236 का, जिससे आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाए। तो एचसीएफ तो आपको समझ में आ गया आई होप। दूसरा आप लीजिए, एलसीएम निकालना है हमको 620 का। किसका, एलसीएम। इसको ऐसे लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 620। सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन करोगे, ये अपना 6, 2, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करोगे आप, 3, 3, 1। तो 6 का क्या हो गया, 2 इंटू 3। फिर आप लोगे 20, 20 का करोगे 2, 10, 2, 5, 5, 1। क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो डेफिनेशन से आप देख लो कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल उनकी उच्चतम पावर के साथ, मतलब हमें सभी फैक्टर काम में लेने हैं। तो ये एक तो 2 फैक्टर है हमारे पास, एक 3 है और एक 5 है। तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, सारे फैक्टर काम में ले लिए। और काम में कैसे लेने हैं, उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। तो 2 की हाईएस्ट पावर इसके अंदर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर एक बार है, 5 की हाईएस्ट पावर एक बार है। ओके, तो सभी फैक्टर काम में लेने हैं उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। एचसीएफ में काम लेने थे कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। ओके, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 5, 60। और एलसीएम का वैसे भी समझ सकते हो, हिंदी में अगर बोले तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या
जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। मतलब HCF अगर हमारे पास है तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता हो। मतलब HCF का भाग जाता है संख्या A और B के अंदर। HCF क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या जिसका हम भाग देते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम भाग देते हैं दोनों संख्याओं के अंदर। जैसे 6 और 20 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? 2 ही थी। और जैसे 12 और 36 के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी थी? 12, जिसका दोनों में कंप्लीटली भाग जाता है। परंतु जो LCM होता है वो क्या होता है? LCM वह संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है। इसमें उल्टा है, संख्याओं का भाग जाता है। AB दो संख्या है, उनका भाग जाता है और छोटी से छोटी होती है। और ये होती है बड़ी से बड़ी जिसका भाग जाता है दोनों संख्याओं में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बोलने में, तो आप समझ जाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक इम्पोर्टेंट आपके थ्योरम है, वो आपको बताता हूँ मैं, LCM HCF से रिलेटेड। पहली बात तो ये जो थ्योरम है वो आपके ओनली दो संख्याओं पर एप्लीकेबल है, AB पर। ये थ्योरम क्या कहती है कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB बराबर A इंटू B। तो जो LCM होता है दो संख्याओं का, याद रखना दो संख्या मैंने बोला है, तीन नहीं, दो संख्याओं का जो LCM होता है और HCF होता है उसका प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आपके इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि आपको LCM गिवन हो जाएगा, एक संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या दे देंगे और आपको पूछ लेंगे HCF फाइंड आउट करो। तो इस फॉर्मूले में रखना है, आपको आंसर आ जाएगा। इन चारों में से आपको कोई एक नंबर नहीं दिया जाएगा और 3 नंबर दिए जाएंगे और एक नंबर आपको निकालना है। तो आई होप आपको HCF LCM समझ में आया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। HCF LCM हमारा हो गया। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज जो अपने 2.2 है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में बने रहिए सॉल्यूशन के लिए। धन्यवाद।